कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया के एक जेल को देखते हैं जहां पर ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशिया ने ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया था और कोयले के खानों में उनसे दिन रात मेहनत करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कैदी इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से बहुत ज्यादा दूर थी। अगर इस जेल से कोई कैदी भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर फैले हुए बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन सभी कैदियों में एक कैदी ऐसा था जो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड था। वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फाइलर था और उसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। लेकिन क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी यहाँ पर ही गुजर जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली क्लेमन को एक दिन भागने का मौका मिल गया। वो एक कोयला ले जाने वाले मालगाड़ी में भाग निकला। जब वो खुले आसमान में सितारों को देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया। जब वो बाहर देखा तो एक रशियन सोल्जर उस पे बंदूक थाने बैठा था। बदकिस्मती से क्लेमन यहाँ पर पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश क्लेमन की हालत को बिगाड़ दिया था और इस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिन तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद उस जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाला और जेल के वार्डन में बोला, जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमन अपने साथियों को देखा वो डंडे और लाठी लेकर उसे मारने के लिए तैयार थे। ये सब क्लेमन पे बहुत गुस्से में थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन्हें 2 दिन तक भूखा रखा गया। अब क्लेमन को देखते ही कैदियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे बहुत मारा। अब इस हाथापाई में क्लेमन की हालत इतना खराब हो चुकी थी, उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया तो वो डॉक्टर से बोलने लगा, मैं फिर एक बार इस जेल से भागना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भागना मुमकिन नहीं है। अगर भाग भी गए तो बाहर के जमा देने वाली सर्दी में तुम मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है, तुम अगर यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हारी मौत भी पक्की है, क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो हवा के जरिए तुम्हारे अंदर जाता है और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां होते हैं। डॉक्टर ने क्लेमेंट से कहा, तुम्हें आखिरी बार जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर अपने गर्म कपड़े, जूते और जरूरत के सामान निकालकर क्लेमेंट को दे दिया। उससे ये भी कहा कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। साथ में क्लेमेंट को उसने एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सामान पूरा इसलिए जमा कर दिया था क्योंकि वो भी इस जेल से भागना चाहता था और 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है। उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और ये कहा, अगर तुम जिंदा बच निकले तो मेरे फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब फिर एक बार क्लेमन इस जेल से भाग निकाल रहा था। अब की बार वो मालगाड़ी नहीं बल्कि पैदल ही जा रहा था। वो सुबह शाम बस चलते ही रहता है, क्योंकि उसका डर था कि रशियन सोल्जर्स उसे पकड़ लेना। अब वार्डन को सुबह पता चल गया कि क्लेमन जेल से फरार है, तो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में आया। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था क्लेमन की भागने की खबर सुनकर वार्डन मुझे तड़पा तड़पा के मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई सारे रशियन सिपाही को क्लेमन के तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का पता नहीं चला। अब सबको लगने लगा क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा। लेकिन वार्डन ये नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इसीलिए उसने तलाशी को जारी रखने का हुक्म दिया। अब क्लेमन को देखते हैं, वो जोर से सर्दी को झेलते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने एक स्लेज को अपने तरफ आते हुए देखा। अब वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो स्लेज उसके ऊपर से होते हुए गुजर गई। क्लेमन को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। दरअसल क्लेमन 9 दिन से चल रहा था और उसका खाना भी खत्म हो गया था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद भी क्लेमन में हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया। वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद उसे होश आया। उसने अपने आसपास कुछ अजीब आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा। वो देखकर उसके आंखें चमक उठी। उसने अपने बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश किया, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहाँ से भागने लगी। अब क्लेमन भी उसके पीछे भागने लगा, लेकिन भागते भागते बर्फ टूटने की वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्लेमन उस सील का पीछा करता है। इससे पहले सील पानी के अंदर जाती क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई
और खुदकिस्मती से वो गोली सील को लग जाती है। अब ये देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। क्लेमन ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करा और फिर अपना सफर जारी रखा। अब इतनी लंबी सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कर दे वो खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और महीने, लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले इलाके में एक पेड़ दिखाई दिया। अब ये देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ कि उसे कोई खजाना मिल गया हो और वो पेड़ के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ उस बात की निशानी थी, 2 महीने क्लेमन लगातार चलने के बाद अब वो बर्फीला इलाका क्रॉस कर चुका है। आगे अब जंगल शुरू होने वाला है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वैसे ही हुआ जैसे क्लेमन ने सोचा था। आगे से अब जंगल शुरू हो रहा था। वो लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगाता है और कई महीने बाद वो सुकून से सो जाता है। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अभी भी क्लेमन के तलाश में था। वो अपने सर्च टीम को हुक्म देता है कि 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की तलाश करे और दूसरी तरफ क्लेमन जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान आता है। वो तूफान इतना तेज होता है कि बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर रहे थे। जब क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी यहाँ से गुजरे, ये सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देख लिया और उसकी जान बचाई। उसके बाद ये तीनों मिलकर आगे बढ़े और कई दिनों सफर के बाद बर्फीले मैदान से निकल आए। उसके बाद बीच में इनको एक दरिया मिला। इसे पार करने के लिए वो एक लकड़ियों की कश्ती बनाए। दरिया पार करते समय वो आपस में बातें करने लगे और अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे। इसी बीच में दरिया का पानी तेज होने लगा और कश्ती अपनी कंट्रोल खो बैठी। अब इसी बीच में एक आदमी पानी के अंदर गिर जाता है और इसको तैरना भी नहीं आता। वो डूब रहा था। अब इसको देखकर क्लेमन भी पानी के अंदर कूद जाता है, उसको बचाकर नदी के किनारे ले आता है और दूसरा तरफ उनका एक साथी इनको डूबने के लिए छोड़ देता है। वो अकेले ही आगे बढ़ने लगा। दरअसल ये बहुत ज्यादा लालची होता है। उसे लगता था कि वो दोनों अब मर चुके होंगे और लालच के चलते कारण वो अपना दोस्त का सोना भी अपने पास ही रखता है। और थोड़ी देर बाद क्लेमन एंड वो साथी टेंट के पास आते हैं। उस आदमी को अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने गोली मारकर उसकी जान ली। उसके बाद वो आदमी और क्लेमन ने सामान उठाई और सफर जारी रखा। ये दोनों कई महीनों तक इस उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी इलाका इनको दिख जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ बर्फ ही बर्फ था और इस आदमी ने जो सामान उठाया था वो बहुत ही भारी था और उसे चलने के लिए दिक्कत हो रही थी। अब ये देखकर क्लेमन ने कहा, कोई बात नहीं, सामान मुझको दे दो, मैं लाऊंगा। लेकिन उस आदमी को ये शक होता है कि क्लेमन भी मेरा सोना चुराना चाहता है। इसीलिए क्लेमन को वो जोर से धक्का देता है, जिससे क्लेमन नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब क्लेमन को थोड़ी देर बाद होश आई तो वो देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसके तरफ बढ़ रहा है। अब क्लेमन अपना जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते समय एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। दरख्त कमजोर था, वो टूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्लेमन को लगा कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है। जब क्लेमन ने देखा तो कुछ भेड़िए मर चुके थे और कुछ भेड़िए भाग रहे थे। दरअसल इलाके के शिकारी आकर उसके जान बचाई और वो शिकारी उसको अपने गाँव ले गए एंड वहाँ के लोग उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी इलाके में पहुंच चुका था। लोगों को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। कई दिन तक उसकी खातिरदारी की और फिर एक दिन गांव में एक लेटर आया। वो ये किसी का नहीं बल्कि वार्डन का ही होता है। अब इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारे जेल से फरार हो चुका है। अगर किसी ने उसकी पनाह दी तो वो गद्दार है। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन यहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि वो अगर यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गाँव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गाँव वालों ने क्लेमन को खूब सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता देते हैं। अब सफर के दौरान उसे एक साथी भी मिल गया था, जिससे उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। ये दोनों कई दिन तक चलते रहे और रास्ते में उन्हें एक लकड़ियों की फैक्ट्री मिली। अब कुत्ता खाने की तलाश में उस फैक्ट्री के अंदर चले जाता है। क्लेमन ने अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस मिल के अंदर गया, लेकिन वहाँ के वर्करों ने उसे पहचान लिया था और उसे अपने मालिक के पास ले गए। अब यहाँ पर क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाता है, जिससे क्लेमन के ऊपर उनको तरस आ गया और वो क्लेमन को खाना खिलाते हैं और उसे जर्मनी जाने वाले ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपने घर जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मिल के मालिक ने इस खबर को वार्डन को बता दिया। अब वार्डन उसके सिपाहियों के साथ स्टेशन पर क्लेमन का वेट कर रहा था, लेकिन क्लेमन ने दूर से ही रशियन सोल्जर्स को स्टेशन पर देख लिया था। मौका मिलते ही वो ट्रेन से कूदकर भाग निकला, लेकिन बदकिस्मती से रशियन सोल्जर्स उसे देखकर उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही क्लेमन ने रेल के पटरियां क्रॉस किया, लेकिन अचानक उसके सामने वार्डन आ जाता है। अब वार्डन को देखकर वो काफी घबरा गया। अब उसे लगा बरसों की मेहनत अब मेरी खत्म हो गई। अब इससे पहले वो इसको गिरफ्तार करता, तभी क्लेमन के कुत्ते ने अटैक कर दिया और फिर एक बार यहाँ पर क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और अपनी पूरी जान लगाकर वो यहाँ से भागने लगा। अब अचानक उसे बंदूक चलने की आवाज आई। तब वो पीछे पलट कर देखा तो उसका कुत्ता वहाँ पर मर चुका
था। अब इसको देखकर वो काफी दुखी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहा था, अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद वो एक पुल पे चढ़ा एंड नीचे जाने वाले ट्रेन पे छलांग लगा दिया। अब कुछ इस तरीके से वो वार्डन के हाथों से दोबारा निकल गया। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। क्लाइमन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गया। अब देखते देखते 1952 का ईयर आ गया था। अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। इस वक्त वो सेंट्रल एशिया में था और वहाँ के एक मेले में वो इधर उधर भटक रहा था। यहाँ पर क्लेमन खाने के कई सारे चीजें देखता है और वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर निकल गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो उस मेले में पैनकेक बेच रहे थे। क्लेमन उस केक को खाना तो चाहता था, लेकिन उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं था, इसीलिए वो मायूस होकर यहाँ से जाने लगा। तभी उनमें से एक लड़की को उसके ऊपर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। ये सब उसे अजीब लगा, लेकिन क्लेमन ने उन 2 लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए उस पैनकेक को खा लिया। इस मेले में एक जयिश आदमी भी था जो ये सब देख रहा था। उसके बाद क्लेमन एक चर्च में गया एंड उसका पीछा करते हुए वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल एक जमाने में भी ये व्यक्ति एक कैदी हुआ करता था और इसने क्लेमन को पहचान लिया था। इसको पुलिस के हवाले नहीं करता बल्कि उसकी मदद करता है। उसने क्लेमन को अपने घर पर ले गया। बहुत दिनों बाद क्लेमन यहाँ पर शेव करता है और अपना पुराने लुक में वापस आ गया और उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासवर्ड दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमन ने उस आदमी का शुक्रिया अदा कर दिया और रशिया और जर्मनी बॉर्डर के साइड निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद क्लेमन ने रशिया के बॉर्डर पर पहुंच गया और वहां पर मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासवर्ड दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कहीं वो सिपाही इसे पहचान न ले और उसका वो नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिपाही ने बॉर्डर क्रॉस करने का अनुमति दे दिया था। अब इसे सुनकर क्लेमन को इतनी खुशी हुई, वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। फाइनली वो उस ब्रिज पर आ गया जिसे पार करते ही वो जर्मनी पहुँचने वाला था। वो पुल पर जा ही रहा था, तभी तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। जब उसने आंखें खोली तो वार्डन को उसने अपने सामने पाया। जब क्लेमन ने पीछे पलट के देखा तो वो अभी भी रशिया के बॉर्डर के अंदर ही था। इसका मतलब ये था कि वार्डन अभी भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। क्लेमन का दिल यहाँ पर पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि इतनी सालों की मेहनत पूरी मिट्टी में मिलने वाली थी। तभी वहाँ पर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद क्लेमन को बिल्कुल भी नहीं थी। वार्डन ने उसके रास्ते से हट गया और उसको आगे जाने के लिए अनुमति दी। पहले तो क्लेमन को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हिम्मत करके आगे चला। दरअसल वार्डन ने क्लेमन को जिंदा रहने की उम्मीद, उसकी हिम्मत देखकर उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, इसलिए उसने क्लेमन को गिरफ्तार नहीं किया। क्लेमन यहाँ पर जा रहा था तो वार्डन उससे कहता है, ये लड़ाई सिर्फ 2 सोल्जर्स की थी, उसमें मैं हार गया, तुम जीत गए, जाओ अपनी जिंदगी जियो। फाइनली क्लेमन ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया और अपना देश जर्मनी वापस आ गया। इसके बाद वो अपने घर के पास आया जिसके अंदर उसने अपनी बेटी और पत्नी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो लोग चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। क्लेमन भी उनका पीछा करते हुए चर्च के पास आ गया। हालांकि क्लेमन ने अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन उसके पापा जरूर वापस आएंगे। जैसे ही वो पीछे पलट के देखी, उसने अपने पिता को पहचान लिया था और कर उसके पिता को गले से लगा लिया। इतनी सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ ये तीनों आपस में गले लगा लिया। ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं थी बल्कि रियल स्टोरी पे बनाई गई थी एंड यहाँ पर ही कहानी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।